भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा आखिर पढ़ता क्यों नहीं है। आपने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, आपने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने ध्यान से उपाय सुन लिया और अच्छे से उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तब गुरुदेव ने ये देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि वो हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना पढ़ाई में नहीं लग रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम जितनी भी फीस भर रहे हैं वो फालतू में जा रही है, जितना भी कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं वो बेकार हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई मार्गदर्शन दीजिए ताकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई अच्छे से करे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में कुछ दिन बाद, मतलब 1-1.5 महीने बाद, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए कुछ महीनों बाद, तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जितनी भी मनोकामना थी ना, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो अपने आप बिना किसी को बोले, बिना कुछ कहे, अपने आप केवल और केवल पढ़ाई करता है। बिना हम लोग कुछ नहीं बोलते, केवल अपने आप पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके द्वारा बताया गया उपाय ही करके हमारा जो बच्चा है ना वो पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई में अपने आप लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा जो पहला उपाय है उसमें आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको 3 काली तिल और 1 धतूरे से करना है ये उपाय। बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि इस उपाय में आपको काली तिल चाहिए। ठीक, ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के बाद आपको क्या चाहिए? 1 धतूरा चाहिए। ठीक, वो भी ले लिया। उसके बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देके भेज देना उसको सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंचा। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके
खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए तो आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिए तो अवश्य रूप से महादेव खुश होंगे ही होंगे और आपके बच्चे के ऊपर कृपा होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो जितने भी माता पिता है ना उनको ये उपाय करना है। अब दूसरा उपाय आप करेंगे कैसे, इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं से मुरझाया हुआ और ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है, शाम के वक्त आपके घर में ये उपाय करना है। आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है और बाज़ार जाके माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थापित करना है। ठीक, कर दिया। स्थापित करने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और उनसे औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो तीसरा उपाय है वो पान के पत्ते का और शहद का उपाय है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सबसे पहले पान का पत्ता चाहिए एक, उसके साथ आपको शहद चाहिए। ठीक, तो पान का पत्ता ले लिया, शहद ले लिया। अब शहद लेने के बाद आपको पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है और शहद का लेपन करने के बाद क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे देना और सीधा सीधा शिव मंदिर भेज देना है। अब जैसे शिव मंदिर भेजेंगे आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। अर्पित करके अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना करके देखिए, आपका बच्चा बिना बोले बिना कुछ करे अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय समझ में आ गया होगा।